गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं पुनः वाच्य के इस अगले वीडियो में उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाच्य से संबंधित कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य से जुड़ी परिभाषा और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था। इस बार वाच्य से संबंधित जो तीसरी यहाँ मुख्य बिंदु है, जो तीसरा भेद है, वह है भाववाच्य। इस भाववाच्य की परिभाषा और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने का हम प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि भाववाच्य की परिभाषा। आइए देखते हैं। पहला उदाहरण है, सुमन से दौड़ा गया। सुमन से दौड़ा गया, यहाँ आप देखिए सुमन करता है और इसके द्वारा कार्य संचालित है दौड़ा गया। यहाँ यदि कर्ता के अनुसार वाक्य रचना हुई होती तो वह इस प्रकार होती कि सुमन दौड़ी। अतः इस वाक्य से हमने यह जाना कि इस वाक्य में सुमन से दौड़ा गया वाच्य केंद्र, वक्ता के द्वारा वाच्य केंद्र यानी बोलने का मुख्य बिंदु या विषय क्रिया ही है। अतः सीधे तौर पर सुमन दौड़ी ना कहकर सुमन से दौड़ा गया कहा गया है। इस प्रकार यह दौड़ा गया क्रिया है और यहाँ कर्ता के साथ से का प्रयोग किया गया है, यह आप ध्यान दीजिएगा। और मुख्य रूप से क्रिया ही वाक्य बिंदु है। यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं है बल्कि क्रिया की प्रधानता है। वाच्य केंद्र कर्ता या कर्म ना होकर क्रिया है। और दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा इसमें कि इसमें सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन की क्रिया ही रहती है। आइए परिभाषा देखते हैं कि इस प्रकार वक्ता का केंद्र या वाच्य बिंदु क्रिया होने के कारण और कर्ता या कर्म की प्रधानता न होने के कारण यह भाववाच्य है और इसमें अकर्मक क्रिया है। परिभाषा है कि जिस वाक्य में वाच्य केंद्र क्रिया हो, अर्थात जहाँ न कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। यह आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसकी क्रिया सदैव अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग के रूप में रहती है। कैसे देखेंगे हम। अन्य पुरुष की क्या स्थिति है, आपने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा होगा जिसमें कि मैं, तुम, वह, तीन प्रकार के सर्वनाम के द्वारा क्रियाओं को आपने देखा होगा। यहाँ अन्य पुरुष पुल्लिंग उदाहरण के अनुसार अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम का वह है और इसमें चला गया, पढ़ा गया, दौड़ा गया, इस प्रकार की क्रियाएं संचालित होती हैं। और यह एक वचन है और अन्य पुरुष पुल्लिंग में पुरुषवाचक सर्वनाम में पुल्लिंग क्रियाएं हम देखते हैं। हालांकि इसमें स्त्रीलिंग की भी जरूरत होती है, परंतु भाववाच्य के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग ही क्रियाएं आती हैं। अतः अन्य पुरुष के अनुसार ही क्रियाएं लगती हैं। और इस प्रकार आपने यह दौड़ा उदाहरण जो यहाँ बताया गया है, यह दौड़ा उदाहरण आप देख रहे हैं कि यहाँ दौड़ा गया, सुमन से दौड़ा गया, यहाँ दिखाया गया है। और मुख्य बिंदु जो हमने आपको बता दिया, अकर्मक क्रिया, इसकी क्रिया सदैव अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग के रूप में रहती है, आप याद रखिएगा। अन्य उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। उदाहरण, मोहन से रोया भी नहीं जाता। यहाँ मोहन करता है और उसके द्वारा कार्य संचालित है, रोया भी नहीं जाता। मोहन से रोने की असमर्थता जाहिर की जा रही है। इस प्रकार यह क्रिया अकर्मक है और भाववाच्य है। साथ में आप इसकी क्रियाओं को देखेंगे कि यह पुल्लिंग एक वचन अकर्मक क्रिया अन्य पुरुष की ओर संकेत करता है। दूसरा हम देखेंगे, चलो घूमने चला जाए। इसमें घूमने चला जाए यह जो क्रिया है, इस क्रिया में भी अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन अकर्मक क्रिया हम देखेंगे। अतः इस प्रकार के जो वाच्य हैं वह भाववाच्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इस वाच्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे व्यक्ति से उठा भी नहीं जाता। यह अगली मुख्य बिंदु है इसमें कि यह जो वाक्य है इसमें इस वाच्य के अंतर्गत प्रायः नकारात्मक वाक्य ही होते हैं। नकारात्मक वाक्य यानी कि जो निषेधात्मक वाक्य के रूप में हम देखते हैं, लेकिन वह भी प्रायः के रूप में कहा गया है। अक्सर यह ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही सकारात्मक रूप देखेंगे और हमेशा ही नकारात्मक रूप देखेंगे, परंतु इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्थितियां पाई जाती हैं, परंतु प्रायः नकारात्मकता ज़्यादा रहती है, इसमें यह बताया गया है।
और जैसे उदाहरण है कि व्यक्ति से उठा भी नहीं जाता, व्यक्ति यहाँ करता है और उठने की असमर्थता दिखाई दे रही है, अतः ये नकारात्मक वाक्य है। आप भाववाच्य में इस प्रकार के वाक्य देखेंगे। अगला जो है वह यहाँ पे मुख्य बिंदुओं में हम देखेंगे तीनों वाच्यों से संबंधित कुछ विशेष बात है जिसको आप याद कर लीजिए। यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इसमें क्रियाओं के रूप को यहाँ बताया गया कि वह किस प्रकार की क्रियाएं कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में रहती है। तो यह आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। कर्तृवाच्य में है कि अकर्मक भी क्रिया और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया रहती है, क्योंकि कर्म का अर्थ ही है सकर्म, कर्म के साथ होना। ठीक है, इसमें हम अकर्म यानी कि बिना कर्म के का अकर्मक क्रिया का जो प्रयोग है हम वो नहीं देख सकते, क्योंकि यह सकर्मक कर्म के साथ ही है, अतः यहाँ सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग आपको देखने को मिलता है। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य में बिना कर्म के क्रियाएं रहती हैं, जिसमें कर्म का निषेध होता है, कर्म उपस्थित नहीं है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया रहती है। तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। यही एक वाच्य है जिसमें दोनों प्रकार की क्रियाएं रहती हैं। और कर्मवाच्य है उसमें केवल सकर्मक क्रिया रहती है और भाववाच्य है उसमें केवल अकर्मक क्रिया रहती है। परंतु हम उदाहरण के अनुसार देखेंगे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे हम पहचान इसकी कर पाएंगे, क्योंकि कर्मक, सकर्मक, सकर्मक, अकर्मक सभी हम देख रहे हैं आपस में मिले हुए रूप हैं। तो इसके लिए जो सूक्ष्म अंतर आपको मैं बताने जा रही हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर उसे समझने का प्रयास करेंगे कि वह कैसे अकर्मक है और वह कर्तृवाच्य है, कैसे वह अकर्मक है, भाववाच्य है, और वह सकर्मक के अंतर्गत कर्मवाच्य है तो वह सकर्मक के अंतर्गत कर्तृवाच्य है। तो आप बिल्कुल उसे ध्यान से देखेंगे। उदाहरण भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। उदाहरण के अनुसार कर्तृवाच्य में हम देखेंगे कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जैसे कौवा उड़ता है, यह सीधे रूप में कौवा उड़ता है का की स्थिति दिखाई देती है और इस कौवा उड़ता है में यह अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया होने के कारण यहाँ कर्तृवाच्य का उदाहरण है। क्योंकि आप दूसरी बात यह देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कौवा के साथ किसी प्रकार की कोई विभक्ति नहीं लगाई गई है, अतः यहाँ कौवा उड़ता है में अकर्मक क्रिया है। क्योंकि कौवा उड़ता है क्रिया और कौवा कर्ता के बीच किसी प्रकार की विभक्ति यदि प्रयोग में होती, वो भी से के द्वारा, तब यहाँ पर हम उसको अकर्मक क्रिया के साथ भाववाच्य देखते। परंतु कौवा उड़ता है कर्ता का मुख्य रूप से यहाँ स्थान दिखता है वक्ता के द्वारा, उसने वाच्य बिंदु कर्ता का वक्ता का कर्ता ही है, अतः यह कौवा उड़ता है। ठीक है, और कर्तृवाच्य सकर्मक क्रिया में हम देखते हैं कि नौकर खाना पकाता है। नौकर खाना पकाता है में देखा जाएगा कि सकर्मक क्रिया में नौकर खाना पकाता है, इसमें हम देखेंगे कि नौकर करता है और इसके द्वारा खाना पकाने का कार्य हो रहा है। यहाँ पर भी कर्ता के वक्ता के द्वारा कर्ता ही उसका मुख्य विषय है, वाच्य केंद्र बिंदु कर्ता है और इसके साथ किसी प्रकार की कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं है। पकाता है यह क्रिया है। प्रश्न के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि क्या पकाता है, तो सीधे तौर पर खाना निकल रहा है, अतः खाना कर्म होने के कारण सकर्म कर्म के साथ और कर्ता पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, अतः यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है जिसमें सकर्मक क्रिया पाई जाती है। अगला हम देखेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और इसकी सकर्मक क्रिया और कर्तृवाच्य की सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है वह आप देखिएगा कि इसमें है कि चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। अब देखिए चित्रकार यहाँ करता है और यहाँ उसके द्वारा चित्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चित्र बनाया जाता है। अतः चित्र आप देख लिए ये कर्म है और इस प्रकार चित्रकार कर्ता के साथ यहाँ द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इस प्रकार यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि चित्र अपने में कर्म का रूप है और यह सकर्मक क्रिया यह जो है वह कर्मवाच्य का उदाहरण आप देखते हैं। अतः आप देखिए कि कर्मवाच्य में चित्रकार यानी कि कर्ता के साथ द्वारा चिन्ह का प्रयोग किया गया है, विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कर्तृवाच्य में किसी प्रकार से खाना कर्म है, लेकिन नौकर के साथ कर्ता के साथ किसी प्रकार की कोई विभक्ति नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य की सकर्मक क्रिया और कर्मवाच्य की सकर्मक क्रिया में भिन्नता आप देख सकते हैं, यह सूक्ष्म है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। अब हम देखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग आप देखते हैं और अकर्मक क्रिया के प्रयोग के कारण भाववाच्य किस प्रकार बन पड़ती है। यहाँ पर देखिए कि इसका उदाहरण है कि कौवे से उड़ा जाता है।
कौवे से उड़ा जाता है। आप देखिए कौवा करता है, उड़ा जाता है, यहाँ उड़ने की का कार्य यहाँ दिख रहा है। उड़ा जाता है, क्या उड़ा जाता है, ऐसा यह प्रकार हम कोई उत्तर ना मिल पाने के कारण अकर्मक क्रिया है। कर्ता के साथ से लगा हुआ है, यह आप देखिए, और यहाँ पर उड़ा जाता है वक्ता ने मुख्य बिंदु बनाया हुआ है, और इस प्रकार यह अकर्मक क्रिया भाववाच्य से संबंधित है। ठीक है, और इसमें आप मुख्य रूप से यह देख लीजिएगा कि कर्मवाच्य और भाववाच्य भाववाच्य दोनों में से के द्वारा का प्रयोग या द्वारा का प्रयोग आप देखते हैं कर्ता के साथ। ठीक है, यह कार्य सिर्फ और सिर्फ कर्मवाच्य में और भाववाच्य में ही देखने को मिलता है, लेकिन यह इन विभक्तियों का प्रयोग आप कर्तृवाच्य में बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि इसके में कर्ता के साथ किसी प्रकार की विभक्ति नहीं लगाई गई है। इसमें आप ने का प्रयोग जरूर देख सकते हैं, सकर्मक क्रिया में नौकर ने इस प्रकार खाना पकाया, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम से के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है ये बिल्कुल बारीकी से मैं बता रही हूँ, उसे ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य के उदाहरणों में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं वाच्य से संबंधित प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि वाच्य के तीनों भेद पहचान कर बताइए। अतः यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए उदाहरणों के माध्यम से, और इनसे हमें यह जानना है कि वह अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया या किस वाच्य के अंतर्गत है। तो पहला है बच्चा नहीं रोया। यहाँ देखिए ये बच्चा करता है, और पहले अगर हमको वाच्य के तीनों भेद पहचानने की बात आती है तो सबसे पहले तो वाच्य की परिभाषा दिमाग में बिठाते हैं कि वहाँ कर्ता को प्रधानता दी जा रही है वक्ता के द्वारा, या कर्म को, या फिर वह क्रिया को, इस प्रकार हमको ध्यान रखना है। और फिर इसमें क्रियाओं की पहचान हमें करनी है। जैसे कि वाच्य के तीनों भेद जब सामने आते हैं तो तीनों भेद में है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इनसे जुड़ी क्रियाओं को हम देखेंगे तो कर्तृवाच्य में दो प्रकार की क्रियाएं मैंने आपको बताई है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया, यह आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। और इसके पश्चात फिर अब हम यहाँ पर आते हैं, तो हम बच्चा नहीं रोया, तो यह किस वाच्य के अंतर्गत है, वह पहले अकर्मक या सकर्मक निकाल लेंगे, तब हम उसको देखने जाएंगे। तो यह बच्चा करता है, बच्चा के द्वारा कार्य संचालित है। रोया, बच्चे के द्वारा रोने की असमर्थता जाहिर की जा रही है। यह सीधे रूप से प्रश्न आप करिए तो भी आपको यहाँ पे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। और फिर इस प्रकार यहाँ कर्ता वक्ता के द्वारा कर्ता को मुख्य रूप से विषय बनाया गया है, और यहाँ बच्चा ही नहीं रोया, यहाँ पे रोने की असमर्थता है। अतः यह कर्मक क्रिया के साथ साथ कर्तृवाच्य का उदाहरण है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है मुझसे बैठा नहीं जाता। यहाँ करता है मुझ, ठीक है, मुझसे बैठा नहीं जाता, बैठने की असमर्थता यहाँ जाहिर की जा रही है। यहाँ भी कहीं किसी प्रकार से कर्म नहीं है, और आप प्रश्न के माध्यम से भी आप देख लीजिएगा। और ये बैठा नहीं जाता अकर्मक क्रिया होने के कारण, और आप यहाँ देखिए कि साथ में मुझ कर्ता के साथ कोई विभक्ति है तो ये से लगाई गई है। से मैं आपको पहले बताई हूँ, से के द्वारा में से किसी का प्रयोग अगर कर्ता के साथ होता है और कर्म अगर हो तो सकर्मक है, कर्म न हो तो अकर्मक है। और उस प्रकार अकर्मक और सकर्मक कर्मवाच्य और भाववाच्य के उदाहरण में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया और से का प्रयोग किया गया है, अतः यह अकर्मक क्रिया भाववाच्य का ही उदाहरण है, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्रिया बैठा नहीं जाता को प्रमुखता दी गई है। अगला उदाहरण है माताजी द्वारा खीर बनाई गई है। माताजी यहाँ करता है, और यहाँ माताजी के द्वारा खीर बनाने के का कार्य संचालित है। ठीक है, और पुनः क्या बनाई गई है, तो यहाँ खीर बनाई गई है। पुनः आप ये देख सकते हैं कि तुरंत खीर कर्म का द्योतक है, कर्म यहाँ निकल कर आ रहा है। और इस प्रकार आपने कर्म यानी कि सकर्मक क्रिया अपने इसको देख लिया। और आप देखिए कि कर्ता के साथ के से के द्वारा का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके अनुसार हम देखते हैं तो कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग हुआ है, अतः यह कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है, और इसमें सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य का यह अच्छा और उत्तम उदाहरण है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला उदाहरण है बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चा यहाँ पे जो बच्चे कर्ता के रूप में है और उनके द्वारा कार्य संचालित है। खेलते हैं क्रिया के माध्यम में क्या से प्रश्न पूछा जाए तो क्या खेलते हैं, कोई उत्तर नहीं है। मैदान में भले है, परंतु यहाँ में विभक्ति के कारण अधिकरण कारक का यहाँ पर यह जो है मैदान में, इसको आप किसी भी प्रकार से कर्म में नहीं लाएंगे, क्योंकि
प्रश्न करने पर भी क्रिया के साथ उत्तर नहीं मिलता है, बच्चे करता है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। लेकिन बच्चे कर्ता के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी विभक्ति का प्रयोग आप यहाँ नहीं देख सकते हैं, अतः अकर्मक क्रिया में यह कर्तृवाच्य का अच्छा उत्तम उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे अगला उदाहरण। चिड़िया उड़ती है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया करता है और फिर इसके द्वारा उड़ने का कार्य संचालित है। उड़ती है क्रिया है, क्या उड़ती है, कोई उत्तर नहीं, आप सीधे तौर पे देख रहे हैं ये अकर्मक क्रिया है और कर्ता के साथ किसी प्रकार से कोई भी विभक्ति नहीं आप देख रहे हैं, अतः चिड़िया उड़ती है यह अकर्मक क्रिया के साथ कर्तृवाच्य है, इसमें कर्ता को ही प्रमुखता दी गई है। से के द्वारा होता तब यह भाववाच्य के रूप में हम उसको देखते, ठीक है, अकर्मक क्रिया में, परंतु यहाँ कर्तृवाच्य है और अकर्मक क्रिया, यह देखिएगा। अगला जो है उदाहरण हम देखेंगे। चोर ने बच्चे को खूब पीटा। चोर करता है, यहाँ बच्चे को खूब पीटा, पीटा क्रिया दिख रहा है और पीटा के द्वारा माध्यम से अगर प्रश्न हम करते हैं कि क्या पीटा, किसे पीटा, किसको पीटा, क्या पीटा से तो उत्तर नहीं निकला, किससे पीटा, किसको पीटा से उत्तर निकल रहा है बच्चे को, तो बच्चा कर्म है यहाँ पर, अतः यह कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है, इसमें कर्म का प्रयोग किया गया है, सकर्मक क्रिया है और ने कर्ता के साथ ने विभक्ति के माध्यम से मैं आपको बताई हूँ कि यह ने विभक्ति लगाई गई है और इस प्रकार यह जो है कर्ता को ही प्रमुखता दिया गया है। कर्तृवाच्य का यह काफ़ी अच्छा उदाहरण है, परंतु इसके साथ सकर्मक क्रिया रहती है और यह सकर्मक क्रिया होने के साथ अच्छा कर्तृवाच्य का उदाहरण या उत्तम उदाहरण आप देखते हैं, अतः यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है। इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि चोर करता है, बच्चे कर्म है और पीटा क्रिया है। प्रश्न के माध्यम से किसको पीटा बच्चे निकलते हैं, कर्म दिख रहा है, यानी कि सकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के साथ यहाँ पर ने विभक्ति के कारण कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अतः यह कर्तृवाच्य का उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, अगला उदाहरण है बच्चों द्वारा शांत नहीं बैठा जाता। यहाँ बच्चे जो हैं करता है और यहाँ उनके द्वारा शांत नहीं बैठा जाता, बैठा जाता क्रिया आप देख सकते हैं यहाँ पर, और क्रिया के माध्यम से यदि हम प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको और यहाँ इस प्रकार यहाँ उत्तर न मिलने के कारण यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के साथ साथ आप देखिए कि कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और अकर्मक क्रिया में द्वारा से के द्वारा का प्रयोग होने के कारण आपको मैं पहले बताई थी यह भाववाच्य का उत्तम उदाहरण है और इसे हम भाववाच्य के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, दूसरी मुख्य बात मैं आपको बताऊं कि सिर्फ किसे, किसको और क्या से ही प्रश्न आपको लगाना है। आप ये नहीं बोलेंगे या इस प्रकार आप प्रश्न क्रिया के साथ नहीं पूछेंगे कि किससे, से नहीं बताया गया है, यदि आप से लगाएंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे आपने ऊपर आपको मैं बताऊं कि मुझसे बैठा नहीं जाता, अब किससे नहीं तो सीधे तौर पर मुझसे आ रहा है, वो कोई मतलब नहीं है, वो गलत है और इस प्रकार आप वाक्य नहीं, प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं क्रिया के साथ, सिर्फ किसे, किसको और क्या ही लगाएंगे क्रिया के साथ, तभी जो उत्तर मिलता है वह भी कर्ता नहीं। ठीक है, तब वह आपका सकर्मक होगा, अन्यथा वह अकर्मक क्रिया ही आती है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे अंतिम, दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा गया। इसमें दादाजी करता है, अब हम पहले देखेंगे अकर्मक है या सकर्मक है, तो दादाजी करता है। दादाजी यदि करता है तो इनके द्वारा अखबार पढ़े जाने का कार्य यहाँ पर संचालित आप देख रहे हैं, तो क्या पढ़ा गया क्रिया है, क्या पढ़ा गया प्रश्न करेंगे तो अखबार कर्म हो गया। और ठीक है, तो इस प्रकार आप सकर्मक क्रिया देख रहे हैं कि अखबार में कर्म तो है, यानी कि सकर्मक क्रिया और कर्ता के साथ द्वारा लगाया गया है, से के द्वारा, जो मैं आपको नियम बताई थी, तो कर्म भी है और द्वारा का भी प्रयोग है, अतः यह सकर्मक क्रिया में कर्मवाच्य का अच्छा उदाहरण है, उत्तम उदाहरण है। इस प्रकार अकर्मक, सकर्मक, कर्मवाच्य के अंतर्गत, भाववाच्य के अंतर्गत या कर्तृवाच्य के अंतर्गत हम पहचान पाने में सक्षम हो जाएंगे। अतः पुनः आप इस पर कोशिश कीजिएगा, इसे अभ्यास कीजिएगा और भी अगर आपने व्याकरण बुक खरीदी है अपने, तो उसमें से कई और उदाहरण को लेकर आप जो सूक्ष्म अंतर हमने आपको बताया है उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का जो वीडियो है और आज जो मुख्य बिंदुओं पर जो चर्चा की जा रही है, वाच्य, भाववाच्य से संबंधित परिभाषा के साथ साथ क्रियाओं से संबंधित जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप उन पर अध्ययन करने का प्रयास कर अभ्यास कीजिएगा। अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य के प्रयोग स्थल के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद।